बच्चास, कैसे हो आप लोग सब? दिस इज अर्जुमान अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट एंड हियर वी विल स्टडी civics of class 6. The chapter will be diversity and discrimination. In the previous video हमने aspects of diversity पढ़ा था, negative aspects of diversity, जिसमें हमने prejudice और stereotype के बारे में पढ़ा था कि prejudice क्या है और stereotype क्या है. मतलब डाइवर्सिटी जिसका मतलब होता है वैरायटी ऑफ, जो हमेशा यूनिटी और बाकी चीजों को इनकरेज करता है, लेकिन ठीक उसी तरह डाइवर्सिटी कई बार निगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है हमारे सोसाइटी पे. वो निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि वो लोगों को हमसे डिस्क्रिमिनेट अलग करता है. तो कैसे हम लोग वो देख रहे थे. तो आज हम लोग उसका थर्ड पॉइंट देखेंगे, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. अलग करना, छांटना, ठीक है, बाइकाट करना. तो डिस्क्रिमिनेट करना, बहुत से रीजंस होते हैं डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन पहली बात है क्या, डिस्क्रिमिनेशन से आप क्या समझते हो. तो हम लोग पहले वो देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है. अगर एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में देखा जाए, इट इज द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडाइस. एक अनफेयर ट्रीटमेंट मतलब एक गलत व्यवहार उनके साथ, अनफेयर तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाए, अनफेयर तरह से उनको रखा जाए, अनफेयर तरह से उनके साथ कोई एक्टिविटी की जाए, चाहे वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ हो और अ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हो. बेसिस क्या होता है उनका, किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडाइस. प्रीजुडाइस मतलब क्या है, किसी इंसान के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन पे गलत धारणा करना, कि वो इंसान को देखते बस बताना कि वो बुरा है, क्रिमिनल है. मतलब किसी के बारे में गलत सोच रखना, वो है प्रीजुडाइस. उसके अगेंस्ट उसके बारे में हम कुछ सोचे जैसा वो है नहीं. तो ये वो जैसा वो है नहीं उसके बारे में हम गलत सोच ले, फिर उसके साथ हम गलत करने लगे. जब हम उसके साथ गलत करते हैं वहां पर हम क्या करें, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. हमने देखा कि कोई, जैसे प्रीजुडाइस के, हमने देखा कि कोई अपने साथ गन लेके जा रहा है, ठीक है, तो हमने ये माइंड में क्या प्रीजुडाइस कर लिया, हमने उस इंसान को कैसे जज किया कि वो गन लेके जा रहा है. फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा उसके पास गन है तो मे बी वो क्रिमिनल हो सकता है. उसके बाद हम उसके साथ कैसे बिहेव करने लगे, हमने अपने ही सोच लिया कि वो क्रिमिनल है, बस उसके साथ गलत, उसके साथ उठते बैठते नहीं, उसके साथ डरने लगे. उसको कहीं भी हम एंजॉय करने जाए तो साथ में नहीं लेके जा रहे, या अपने फ्रेंड के सर्कल से उसे छाट देना, या नॉर्मल शॉपकीपर का उसे सामान ना देना क्योंकि वो एक क्रिमिनल. ये सब क्या, डिस्क्रिमिनेशन हुआ. तो प्रीजुडाइस की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना, गलत व्यवहार करना जिसके लिए वो सही नहीं, जो उसका हकदार नहीं है. ओके, बोथ डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी कैन बी रीजंस फॉर दिस. इसकी बहुत सारी वजह है बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन की बहुत वजह है. डाइवर्सिटी भी एक वजह है. डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, अलग अलग, जो हमारे इंडिया में जो हर तरह में डिफरेंस है ना, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ डिफरेंस है, डाइवर्स है, वेराइटी है, काइंड ऑफ है. वो भी कभी कभी वजह बनती है डिस्क्रिमिनेशन की, क्योंकि जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं, इसलिए वो हमें छाट देते हैं. जैसे वो है वैसे हम नहीं, जैसा वो जीते वैसे हम नहीं जीते, तो कई बार ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह होती. कई बार इनइक्वालिटी, हम किसी के बराबर नहीं होते. मतलब अमीर गरीब जो होता है ना, गोरा काला, खूबसूरत अगली इंसान, ये सब क्या, इनइक्वालिटी से हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं. जो काला है हम उसे ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, जो गोरा हम उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, जो खूबसूरत है हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल में सारे ब्यूटीफुल हो. जो अगली है लेकिन बाय हार्ट वो बहुत ब्यूटीफुल है, उससे हमको कोई मतलब नहीं कि उसका हार्ट कैसा है, उसका चेहरा खूबसूरत है कि नहीं, इस बेसिस पे हम उसे डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं. तो ये सारी डे टू डे लाइफ वाली डिस्क्रिमिनेशन जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है. कुछ ऐसे रीजंस है, नॉर्मल रीजंस, जो डिस्क्रिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसमें सबसे फर्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी. जेंडर इनइक्वालिटी, मर्द और औरत. हमारे देश में भी अगर देखा जाए तो गर्ल्स को जितनी प्रिविलेज मिलती है मर्दों को उनसे ज्यादा मिलती है. मेंस के कंपेरेटिवली जो लड़कों को मिलती है आजादी, वो लड़कियों को नहीं मिलती. लड़कों के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए कभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट कंसिडर ही नहीं की जाती, कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन उतना जरूरी नहीं, एक दिन तो उन्हें शादी करके अपने घर पे जाना है. अगर आप नॉर्मल गर्ल्स और बॉयज की पॉपुलेशन देखो, सेक्स रेशियो अगर देखो हमारे पूरे सर्वे में, तो आपको बॉयज एज कम्पेयर टू बॉयज, गर्ल्स का जो पूरा वर्ल्ड का सेक्स रेशियो है वो कम है और बॉयज का ज्यादा है. अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी देखो, मोर्टेलिटी जिससे हम लोग कहते हैं ना मोर्टेलिटी, लड़का और लड़कों में जो बच्चों को, जन्मजात बच्चों को बहुत होता है ना कि बिल्कुल जन्मे बच्चे या बहुत छोटे बच्चे जिन्हें छोड़ दिया जाता है या मार दिया जाता है, उसमें भी लड़कियों की तादाद ज्यादा है. अगर किसी को पता चला कि अच्छा लड़की होने वाली, उसे पहले ही मार दिया जाता था. अगर लड़की पैदा हो गई तो उसे मार दिया गया. ये बहुत आम है हमारे देश में. पहले तो ये बहुत ज्यादा था, अभी खत्म नहीं हुआ. हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज एंड हो चुकी है, अभी भी ऐसा चलता है. अभी कई जगह पे बैन लगा दिया गया कि आपको नहीं बताना है, उस तरह का अल्ट्रासाउंड नहीं करना है जिससे पता चले कि लड़का पैदा होने वाला है कि लड़की. बट स्टिल जब वो पैदा हो जाता
जाती है, अगर वो लड़की हो तो उसे मार दिया जाता है। तो ये क्या है, जेंडर इक्वालिटी है ना। जेंडर डिस्क्रिमिनेट हम लोग करें मर्द और औरत के बीच में, ये बहुत बड़ी वजह है डिस्क्रिमिनेशन की। हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, छांटते हैं उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट डिस्टिंक्शंस, अलग अलग कास्ट का होना। ये जो कास्ट डिस्टिंक्शन है ना बच्चों, ये आज की प्रथा नहीं है, ये एक ऐसा जो कास्ट सिस्टम है हमारा, कास्टिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, ये आज से नहीं, पूर्वजों के टाइम से, एशियन टाइम से चले आ रही है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बहुत पहले के जमाने में भी लोग करते थे, और इसके बेसिस पे सोसाइटी को बांट देते थे, ठीक है। पुराने जमाने की एशियन टाइम पीरियड की पूरी सोसाइटी कास्ट सिस्टम पे बटी होती थी, वो किस जाति से बिलोंग करते हैं और नहीं तो वो कौन सा काम करते हैं, कौन सा ऑक्यूपेशन है उनका, उस हिसाब से फैमिली और सोसाइटी को बांट दिया जाता था। और वो जो एशियन टाइम पे चलता था बच्चों, वो आज के टाइम पे बहुत मेजर, बहुत बड़े पैमाने पे चलता है। आज भी सोसाइटी बटी है कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, नीची जाति, ऊंची जाति, और क्या काम करते हैं, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। ऐसी हमारी सोसाइटी बटी हुई है ना, वीआईपी पीपल, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो जिस तरह का काम करते हैं उस हिसाब से सोसाइटी बटी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा जो है मतलब कहते हैं ना, एशियन टाइम पे कास्टिज्म ऐसा था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें नॉर्मली, जो अपर कास्ट के लोग हैं, तो लोअर कास्ट का जो मेजर जो हक होता है ना, नॉर्मल जीने का जो हक होता है, उन्हें वो भी नहीं देते थे अपर कास्ट के लोग। कुआं में जाके पानी नहीं भर सकते, मंदिर अपर कास्ट के लोग जा सकते, लोअर कास्ट के लोग नहीं जा सकते। अच्छे कपड़े अपर कास्ट के लोग पहन सकते, लोअर कास्ट के लोग नहीं। अपर कास्ट के लोग ऊपर बैठेंगे बेड पे, और लोअर कास्ट के लोग नीचे फ्लोर पे बैठेंगे। इसी टाइम पीरियड में हमारे एक बहुत बड़े गेम चेंजर, जिन्हें हम कह सकते हैं कास्ट सिस्टम में, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म हुआ। उनका खुद का जन्म एक अनटचेबल सोसाइटी में हुआ। अनटचेबल एक सोसाइटी होती थी जहाँ पे लोग जिसे छुआछात कहते थे, उन्हें छूना भी लोग गवारा नहीं करते, छू देंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, गंगा जल से जाके छूत करो, उन्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं, उन्हें कहीं रहने की इजाजत नहीं। इस तरह के घर में बी.आर. अम्बेडकर पैदा हुए, और उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट किया कास्टिज्म सिस्टम को खत्म करने के लिए, ठीक है। कुछ अदर भी सोशल रिफॉर्मर्स थे हमारे, जैसे स्वामी आपका दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने भी बहुत ज्यादा मेहनत एफर्ट्स की हमारी सोसाइटी में ये रिजिड जो कास्ट सिस्टम इसको खत्म करने की, और होपफुली उन लोगों ने बहुत सारी चीज को कास्ट सिस्टम को खत्म भी कर दिया गया था, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे जो अनटचेबल्स थे ना, महात्मा गांधी ने एक नाम दिया था हरिजन्स, ठीक है, हरिजन्स कहलाते थे वो। महात्मा गांधी ने हरिजन्स नाम दिया था, जिसका मतलब होता था गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब भगवान के बच्चे, जो अनटचेबल्स थे, जिनको लोग छूने से भी डरते थे, छूते भी नहीं थे सोसाइटी में, उनका हक तो दूर की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, बाकी लोगों ने क्या नाम दिया, दलित का नाम दिया, दलित ग्रुप, ठीक है। दलित, आप लोग ये स्पेलिंग ये अच्छे से जानते होंगे, DALIT, दलित। ये एक ग्रुप है बच्चों, ग्रुप ऑफ पीपल, ये उन्हें एक कम्युनिटी है जिसको दलित ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। दलित का मतलब होता है ब्रोकन। दलित ग्रुप के साथ जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था वो उससे बहुत ज्यादा टूट गए थे, तो दलित का मतलब होता है ब्रोकन। और जो हमारी सरकार है उसने दलित को कौन सा नाम दिया, उसने दलित को नाम दिया शेड्यूल्ड कास्ट, SC, या शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको कहते हैं, ST SC। आप लोग ने ये सुना ही होगा, SC, ये झारखंड में बहुत ज्यादा तादाद में मिलते हैं, SC दलित ग्रुप। इन्हें पहले जीने की भी इजाजत नहीं थी, पढ़ना लिखना खाना पीना बहुत दूर की बात, इन्हें इंडिया के मैप में जाना ही नहीं जाता था, इतना बुरा हाल था इनका। तो फिर सरकार ने इनके लिए प्रिविलेज बनाई, वो आगे आप क्लास में पढ़ते रहोगे कि किस तरह से इन लोगों ने अपना स्ट्रगल फाइट किया। गवर्नमेंट इन्हें SC शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जानती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट रीजन क्या, ये तो था सेकेंड रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बहुत बड़ी वजह है डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव करने की। कई बार आप घरों में देखोगे, अपनी ही फैमिली में, जो ज्यादा अच्छा अर्न करते हैं उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, जो कम अर्न करते हैं उन्हें कम रिस्पेक्ट मिलती है। घर वालों को इससे कोई मतलब नहीं कि वो जो कम अर्न कर रहा है वो ज्यादा अच्छा है बाय नेचर, बाय हार्ट, जबकि जो ज्यादा कमा रहा है वो एरोगेंट है, रूड है, डिसरिस्पेक्ट करता है, इंसल्ट करता है लोगों की। नहीं, वो किस लेवल पे उन्हें बांट रहे हैं कि वो ज्यादा कमाता है वो कम कमाता है। हमारा आधे से ज्यादा सोसाइटी में लोग किस तरह बटे हुए कि कौन कितना कमाता है। जो बहुत ज्यादा कमाते लोगों ने बहुत इज्जत देते, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर ऑफ मनी है, उसे पैसे से कुछ भी कर सकता है। और जिनके पास पावर ऑफ मनी नहीं है उन्हें रिस्पेक्ट के भी लायक नहीं है, वो ना उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है ना इक्वल स्टेटस। जहाँ पर रिच और पुअर बैठ रहे थे आपको साफ पता चल जाए कि वो इंसान ज्यादा कमा रहा है, वो इंसान कम कमा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक वजह है हमारे डिस्क्रिमिनेशन की। फोर्थली हम देखेंगे रिलीजियस डिफरेंस। रिलीजियस डिफरेंस, हमारा अलग अलग रिलीजियस जो
वजह है डिफरेंस की, डिस्क्रिमिनेशन की, छांटने की। कैसे? हर इंसान अपना एक पर्टिकुलर रिलीजियस फॉलो करता है, तो वो जो पर्टिकुलर रिलीजियस फॉलो करता है, जो भी इंसान हो, वेदर इट इज अ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म हो हमारा, हम जो धर्म फॉलो करते हैं हम उसे ही सबसे बेस्ट मान लेते हैं। हम उस धर्म के ट्रूली इंडीड मतलब पूरी तरह से बिलीवर हो जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब हम उसके बिलीवर होते हैं, हम बाकी जो अदर जो हमसे दूसरा धर्म मानते हैं उन्हें हम अपने बराबर का नहीं समझते, उन्हें हम अपना नीचा समझते हैं, या अपने से बराबरी नहीं देते कि वो उनके में ये बुराई है, उनके धर्म में वो बुराई है, जो आजकल हमारे देश में बहुत आम है। ये भी बहुत बड़ी वजह है डिस्क्रिमिनेशन की। अगर ये वजह नहीं होती बच्चों तो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में इतना डिस्क्रिमिनेट, इतना लड़ाई झगड़ा मारकाट नहीं हो रहा होता। सबसे बड़ी वजह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है, कभी सिखों की लड़ाई हो जाती है, कभी अलग ग्रुप की लड़ाई हो जाती है, एक दल दूसरे दल से लड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से वो बिलीव कर रहे हैं उनका जो धर्म है वो बेस्ट है, अच्छी बात है, लेकिन वो बाकी धर्म को उससे कम समझते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी वजह होती है डिस्क्रिमिनेशन की। तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स रीजंस जो हमारे डिस्क्रिमिनेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग जानते हैं स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी गेन, बराबरी, ये तो था जब बराबरी नहीं मिला है। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, सोसाइटी में बराबरी लाने के लिए वो जो एफर्ट्स किए गए वो क्या किए गए, ठीक है, क्यों किए गए, आखिर वो एफर्ट्स क्या थे जो सोसाइटी में थोड़ी बराबरी आ पाई। तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो दलित ग्रुप था जिसको हम लोग ST SC के नाम से जानते हैं, जो विमेन्स थी जो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी कर दी थी, पुअर्स थे यहाँ पर जिन्हें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिया जाता था, ट्राइबल पीपल थे, पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मतलब जो फार्मर्स थे, वो सारे किससे लड़ रहे थे? एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उनके साथ गलत हो रहा था। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो इनका हक, इनका पूरा एक जो बेसिक राइट होता है इन्हें वो भी नहीं देते थे। जीने के लिए जो इन्हें सहूलियतें चाहिए वो इन्हें नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि ये दलित ग्रुप से बिलोंग करते, या तो वो औरत होती, या वो गरीब होता, या वो पीजेंट या फार्मर होता, ठीक है। तो ये उन लोगों ने क्या किया, वो एक्सप्लॉयटेशन, उन्हें बहुत परेशान किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो इससे वो क्या करने लगी, वो डिमांड करने लगी इक्वल राइट्स की, कि हमें भी सोसाइटी में बराबरी का हक मिलना चाहिए जैसे बाकी लोगों को मिलता है, एंड इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में उनका दर्जा भी इक्वल हो, उन्हें बिल्कुल नीचा माना जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जो हमारे इंडिपेंडेंस का टाइम था 19, आप कह सकते हो 41, 43, 47, 49, 50, ये सब टाइम पीरियड ऐसा था जब ये सारा ना इंसिडेंट्स हो रहा था, जब लोग ये सब कुछ महसूस कर रहे थे। तो वो लोग क्या चाहते थे, उन्हें इस तरह से परेशान ना किया जाए, उन्हें बराबरी का हक दिया जाए। ये सब चीज जो हमारे लीडर्स थे, हमारे कंट्री के जो लीडर्स, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स या जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स है, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, ये सब लोगों ने इस बात को समझा, इन्हें ये समझ आया दैट इक्वालिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी नेशन, कि एक बराबरी, इक्वल स्टेटस बहुत जरूरी है एक हेल्दी नेशन के लिए, एक अच्छे देश के लिए, एक फलते फूलते देश के लिए बराबरी होना बहुत जरूरी है। अगर हम हमेशा एक दूसरे को ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी छांटते रहेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमें साथ होने के लिए इक्वल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सो दे फॉर्मुलेट सर्टेन रूल्स, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, फॉर्मुलेट मतलब टू मेक, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए टू इंश्योर दैट ऑल पीपल आर इक्वल इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये सेफ करने के लिए, ये बताने के लिए कि सारे लोग, हमारे देश के सारे लोग इक्वल हैं, बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए और ये रूल्स सभी लोगों को मानने थे। क्यों मानने थे? दीज प्रोविजंस मतलब होता है बच्चों, ये जो प्रोविजंस है ना, सर्टेन राइट्स जिसको कहते हैं, वो बातें, दीज प्रोविजंस हैव बीन इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और यही सारे रूल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया, जिसके वजह से बराबरी, इक्वालिटी स्टेटस आने लगा, लोग एक दूसरे को इक्वल मानने लगे, छांटने नहीं लगे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में वो रूल्स आए जो लोग मानने लगे? कॉन्स्टिट्यूशन वो कुछ ऐसा बेसिक राइट्स है बच्चों, रूल्स और रेगुलेशन, जिसपे हमारा देश चलता है, जिसपे हमारी गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात है वो हमारे देश को, हमारी सरकार को माननी है, हमारे देश को लोगों को माननी ही है, वो इसे मना नहीं कर सकते। तो लोगों की हालत देखते हुए हमारे लीडर्स ने कुछ रूल्स बनाए, वो रूल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। वो रूल्स क्या थे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय।